शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं वन्दे विष्णुं यं ब्रह्मा पश्यन्ति गीता शास्त्रविदं पुण्यं यः पठेत् विष्णु वयसो गीता प्राणायाम परस्य च दैव संकल्पानि पूर्वजन्म कृतानि च मदतीर्थं या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मावस्य विश्वोत्पत्त्यादिनिश्चितं गीताधर्मोदकं प्रियवा पुनर्जन्म सर्वोपनिषदो गावो पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् एकं शास्त्रं देवगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। फिर भी प्रवक्ष्यामि कहूंगा, फिर भी मैं कहूंगा किसको जानकर ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को, ज्ञानों में भी अति उत्तम जो परम ज्ञान है, फिर भी मैं कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जिसको जानकर सब मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं इस संसार में ही, उसको मैं फिर से तुम्हारे लिए कहूंगा जो ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः
सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन वितन्ति च। जो इस ज्ञान को उपासित है, इस ज्ञान को अगर धारण करोगे, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष है, वो सर्गे सृष्टि के आदि में फिर पुनः उत्पन्न नहीं होते। ये ऐसा ज्ञान है। इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है, जो धारण कर लेता है, जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वो सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होता और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। सत्य के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी उन्हें कोई व्याकुलता नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी बहुत बड़ी ब्रह्म रूप प्रकृति, जो मेरी बहुत बड़ी ब्रह्म रूप प्रकृति है, वो त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है। अर्थात योनि माने गर्भाधान का स्थान। जो ये महत् ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया है, ये संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित मैं उस योनि में गर्भ को स्थापित करता हूँ तथा जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदा पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदा पिता। हे अर्जुन, सर्वयोनिषु, जो अनेक प्रकार की नाना प्रकार की योनियों में जितनी या मूर्तया जितनी भी मूर्तियां हैं अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम महद ब्रह्म, उन सब की ये माया जो त्रिगुणमयी है, योनि गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता। सत्वं रजः तमः इति सत्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, जो तीनों गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तम गुण, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं और कोई नहीं बांधता। ये जो प्रकृति के तीनों गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् प्रकाशकम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। तत्र सत्वं
निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में जो प्रकाश है, प्रकाश करने वाला, निर्विकार, सत्व गुण, निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। सुख की आसक्ति, ज्ञान सत्व गुण का धर्म है, ज्ञान और सुख। तो सुख की आसक्ति सुख संगेन, सुख के संग से, आसक्ति से, और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। क्या सत्व गुण? हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में जो प्रकाश करने वाला निर्विकार अनामयम, जो निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। रजोगुण क्या करता है? रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। ये अर्जुन, ये राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। तो ये राग रूप रजोगुण में मुख्य क्या होता है? राग प्रधान। जो ये राग रूप रजोगुण है, रागात्मकम रजा, राग रूप जो रजोगुण है, ये तृष्णा संगम समुद्भवन, कामना से और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। वो इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। सतोगुण बांधता है सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से, और रजोगुण बांधता है कर्मों की और उसके फल की आसक्ति से रजोगुण बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। तमस्त्वम् अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनम् प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों में मोहने वाले, जो सबको जितने देहाभिमानी है, सब में मोह रूप उत्पन्न करने वाला, मोहने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। जो सबको सब में मोह उत्पन्न कर देता है, सम्मोहन उत्पन्न कर देता है, इसको अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। तीन चीजें तमोगुण में। प्रमाद माने बुद्धि से विचार न करना, अरे हो ही जाए देव, इस क्या करना है, कहो दिमाग लगावे, विचार न करना। आलस्य, शरीर से कुछ काम करने की चेष्टा न करना। और निद्रा, जहाँ मौका मिले वहीं सो जाना, अधिकतर निद्रा में समय व्यतीत करना। वो ही जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधते हैं। इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है। और निद्रा तो हम लोग जानते ही। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता। सत्वं सुखे संजयति
प्रजा कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत हे अर्जुन, सत्वगुण तो सुख में लगाता है, सुख में संजोता है, संजयति, और रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन कर देता है, ज्ञान को ढक देता है और प्रमाद में लगा देता है, व्यर्थ की चेष्टाओं में। ये इंद्रियां और अंतःकरण को व्यर्थ चेष्टाओं में लगा देता है तमोगुण तो। रजस्तमश्चा भूयः रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भरति भारत सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा रजस्तमा च विभूय सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है, अर्थात सत्वगुण बढ़ता है, और फिर रजोगुण सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। दो को एक जब ज्यादा बड़ा होता है तो दो को एक दबा देता, वो प्रधान हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस काल में देहे अस्मिन् प्रकाश, यदा जिस काल में इस देह में सर्वद्वारेषु अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता का अनुभव और बोध शक्ति उत्पन्न हो, चेतनता का अनुभव हो, बोध शक्ति उत्पन्न हो, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। सब द्वारों में माने सब इंद्रियों और अंतःकरण में चेतनता और बोध शक्ति की जागृति हो, उस समय समझना चाहिए कि हमारे में सत्वगुण बढ़ा है। और रजोगुण कब बढ़ा है? लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण जब बढ़ता है, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति और सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार के कर्मों में स्वार्थ बुद्धि का आरंभ हो जाता है। अब बताओ, हम लोगों का सामान्य जीवन इसी में तो घूमता है। जब रजोगुण बढ़ता है तब लोगों की प्रवृत्ति, सांसारिक चेष्टा, कर्मणाम, सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ। कुछ भी कर्म करेंगे स्वार्थ बुद्धि के बिना नहीं करते। स्वार्थ बुद्धि से आरंभ माने हमें क्या मिलेगा, और अशांति और मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। उनके यहाँ ऐसा है तो हमारा भी ऐसा हो जाए। लोग हमें अच्छा कैसे समझे, बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर लाओ, बढ़िया बढ़िया घर सजाओ, लोग हमें अच्छा समझे कि हम बहुत बड़े आदमी, हम बहुत अच्छे, तो बस लोग हमें ऐसा समझे। अहंकार यही चेष्टा करता रहता है लोभ के बढ़ने पर। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा
सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ, अशांत अर्थात मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, ये सब चीजें उत्पन्न होती है जब रजोगुण बढ़ता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन विवृद्धे अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन विवृद्धे कुरु नन्दन। हे अर्जुन, जब तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, आलस्य, कुछ सोचने कुछ करने की प्रवृत्ति न होना अप्रकाश, और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, हम अपने शरीर के प्रति भी कर्तव्य कर्म नहीं करते, कोई प्रवृत्ति नहीं होती, और प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं जब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति का न होना, और प्रमाद अर्थात इंद्रियों में सब द्वारों में व्यर्थ की चेष्टाएं, और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् प्रलयं यान्ति तदोत्तम विदां लोकान् नमलान् प्रतिपद्यते नमलान् प्रतिपद्यते। ये सब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि जब इसकी रहती है, मनुष्य चेतना और बोध शक्ति जब रहती है, तब जब ये मृत्यु को प्राप्त होता है। अब बताओ, मरते समय चेतना बोध शक्ति किसकी जागृत रहती है? जिंदगी में जो चैतन्य रहेगा, जिंदगी में जो सत्व गुण रहेगा, जिसके अंदर लोभ नहीं होगा, जिसके अंदर लोभ नहीं होगा, कम होगा, उस मात्रा में नहीं होगा। लोभ तो सभी में होता है, पर लोभ में अंतर। तो जब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब ये उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य लोकों को प्राप्त, अमलान, मल रहित, इसमें मल रहित ही कहो, मल रहित लोगों को प्राप्त होता है। और जब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब ये उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस समय अगर मृत्यु होती है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में, माने करो आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। और जब तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। माने जिसकी मृत्यु बेहोशी में होती है, जिसकी मृत्यु रात्रि में सोने में होती है, जिसकी मृत्यु उसमें होती है, जो नहीं चले आते हैं, कोमा में चले आते हैं। कोरोना में होती है, कोरोना में किसी मृत्यु नहीं होती। कोरोना मरने वाला थोड़ी है, वो तो उसमें जब आप कुछ गलत करते हो तब मरते हो। कोरोना में इतने कहाँ मरे, इतने मरे ठीक हुए।
मरे वो अपनी गलतियों से मरे। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु जब प्राप्त होती है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में वो उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। सात्विक कर्म का तो फल सात्विक अर्थात सुख ज्ञान वैराग्य, सुख ज्ञान वैराग्य उपरामता। सात्विक कर्मों का फल सुख। अब सात्विक कर्म हम करते कब है? हम जो भी कर्म का आरंभ करते लोभवश करते, लोभ युक्त कर्म करते, धार्मिक कर्म पूजा पाठ भी सब लोभवश तो करते हैं। अगर हम सुबह उठेंगे भी, योगासन करेंगे भी तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, इतना ही मानते हैं बस। तो जो सात्विक कर्म करने वाले हैं, सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल फल कहा। उसका फल निर्मल होता है, बुद्धि आपकी निर्मल होती है, मन आपका निर्मल होता। कोई कोई देखो बचपन से ही निर्मल होते हैं। और राजस कर्म का फल दुख, दुख माने तृष्णा। और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है, जड़ता, मूढ़ता, अटकाव, किसी भी बात को मान लेना, दिमाग अपना न लगाना, बुद्धि न लगाना। कोई पागल है कह दे बीतरागी है, किसी को मानसिक बीमारी है कह दे बड़ी सिद्ध है। ये सब तामसी लोग है, ये सब तामसी ज्ञान, तामसी फल है इसका। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण का अगर आप जीवन में आचरण ज्यादा करते हो तो आपके अंदर ज्ञान स्वतः जागृत होता है। प्रपंच जागृत नहीं होता, दुर्गुण जागृत नहीं होते, ज्ञान बुद्धि आपकी खुलती है, ज्ञान जागृत होता है। और रजोगुण निसंदेह लोभ, रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से प्रमाद मोह उत्पन्न होता है। प्रमाद और इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ की चेष्टाएं और मोह, उन चेष्टाओं को ही सत्य मानना। जो व्यर्थ की चेष्टाएं हैं उन्हीं चेष्टाओं को सत्य मानना मोह उत्पन्न होता है और इनके कारण अज्ञान उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जो पुरुष सत्व गुण में स्थित हुआ है, सत्व गुण में जो स्थित होके इस शरीर से जो प्रयाण करता है वो तो उच्च लोकों में जाता है। और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक के निम्न स्तर पे, मनुष्य लोक का जो स्तर है उत्तम मध्यम अधम है ना, तो उत्तम तो हो गया जो शुद्ध सात्विक लोग है, और मध्यम हो गया सात्विक और राजस, और अधम हो गया तामस और राजस। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, तथा तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामसिक पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस काल में, जिस समय जो जीवात्मा है, जिस समय जीवात्मा दृष्टा हो करके, जिस समय जीवात्मा दृष्टा हो करके तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को भी करता नहीं देखता, मतलब उसमें दृष्टा शक्ति जो जीवात्मा में है वो शक्ति जब जागृत हो जाती है, अब जब गुणों के अधीन उसका मैंपन नहीं रहता, जब वो दृष्टा हो जाता है तब वो अन्य किसी को करता नहीं देखता, तब उसको ऐसा दिखाई पड़ता है गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा वो देखता है। गुण ही गुणों में बरतते हैं अर्थात त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुण में बरतना है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। उस काल में वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुण में बरतते हैं। गुण ही गुण में बरतने का अर्थ है त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुण में बरतना है, ऐसा देखता है। और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वेत्ति तत्व से जानता है। उस काल में वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणाते तानि तीत्या गुणाने तान तीत्या देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुते विमुक्तो गुणाने तान् तीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुष इन देह स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप देह समुद्भवान स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को जब उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। पुरुष जब पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के जो कारण है तीनों गुणों को उल्लंघन करके उनको जब पार कर लेता है, तीनों गुणों को जब जीत लेता है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है और परमानंद को अनुभव करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन वाच कैर्लिंगै स्त्रीगुणाने तानतीतो भवति प्रभो हिमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् निवर्तते कैर्लिंगै गुणानि तान् तीतो भवति प्रभो तीतो हिमाचारः कथं चैतांसि त्रीन्
गुणान निवर्तते। ये जो इन तीनों गुणों से जो अतीत हुआ पुरुष, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? तीन गुणों से जो अतीत हो जाता है, हम कैसे जाने तीन गुणों से अतीत है? उसमें क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं और किस प्रकार का उसका आचरण होता है, वो किन आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत हो सकता है? कौन से ऐसे उपाय करें जो मनुष्य तीनों गुणों से अतीत? बहुत बढ़िया पूछा अर्जुन ने। इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, उसका आचार किस प्रकार का होता है, और हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत, इन तीनों गुणों के पार होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण का कार्य है प्रकाश, रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य है मोह, जो पुरुष सतोगुण के कार्य प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो इनके प्रवृत्त होने पर खराब बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर किसी की आकांक्षा करता है। ये गुण अगर जागृत हो गए तो उनमें वो दृष्टा हो जाता है, दृष्टा होके व्यवहार करता है, और जब वो हट गया, एक रात सत्वगुण रहा तो और यार तमोगुण रजोगुण हो नहीं रहे कोई गुण, जब गुण से अतीत हुआ तो उनकी आकांक्षा करे, या गुणों में तो आकांक्षा करे, कुल मिला के आकांक्षा उसकी समाप्त हो जाती। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्क्ते। उदासीन वदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्क्ते। जो उदासीनवत माने साक्षी किस तरह, उदासीनवत माने इंद्रियों आदि से जो अपने को ऊपर स्थित दृष्टा रूप में जो स्थित होता है, और फिर जो दृष्टा को भी देखता है, जो साक्षी रूप में स्थित हुआ था, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। कोई भी गुण उसको, तमोगुण मानो जागृत है, रजोगुण जागृत है, तो वो कोई क्रिया करवा नहीं है लोग, वो कोई क्रिया, क्योंकि वो जानता है, वो देखता है। उदासीनवत, वो साक्षी के सदृश उसके शरीर में कौन से गुण प्रकट हो रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, वो शरीर की हर गतिविधि पर, मन की हर गतिविधि पर पैनी निगाह उसकी रहती है। तो ये स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। जो साक्षी के सदृश स्थित होता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थित से चलायमान नहीं होता। गुण ही गुण में बरत रहे, इसका अर्थ है कि इंद्रियां, शरीर, अंतःकरण जिससे उत्पन्न हुआ है, वो इंद्रियां अपने विषयों में ही बरत रही, उसके अलावा कहीं और नहीं बरत रही। सम सुख सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म
संस्तुति सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। निरंतर वो आत्म भाव में स्थित हुआ, सुख दुख को समान समझने वाला, माने मन में जो भी घटना घटे उसको समान रूप से देखने वाला, मिट्टी पत्थर सुवर्ण में समान भाव वाला, धैर्यवान है, प्रिय प्रिय को जो बराबर समझता है, अपनी निंदा स्तुति में भी जिसका भाव समान रहता है। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपेक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। मानापमानयोस्तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। मान और अपमान में जो सम रहता है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी जो सम है, वो संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत ऐसा कहा जाता है। मान और अपमान में जो सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी जो जिसमें समता है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति रूप, उसको परमात्मा से अभिन्नता के अलावा और उसको किसी से अभिन्नता का अनुभव नहीं होता। भक्ति रूप योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति रूप योग क्या है? केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा जो मुझे निरंतर भजता है, वो इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार से उल्लंघन करके सच्चिदानंद के घन के स्वरूप में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। एक ही भाव से एक होने के लिए एक योग्य होता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, अविनाशी परब्रह्म और अमृत तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, ऐसा वो जानता है। अविनाशी परब्रह्म अमृत का जो अमृत स्वरूप है, माने जिससे सेवन करने के बाद कोई मृत स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, तथा नित्य धर्म का जो धर्म है वो नित्य है, अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म, एकांतिक सुख, ये सब मेरे ही नाम है, इसलिए मैं इन सबका परमाश्रय हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभागे योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 निष्तरंग चित्त अनंत से संबंधित होता है। तरंगे ऊपर है, शांति भीतर है। मनुष्य का बंधन एकमात्र उसकी अपनी स्वीकृति है। अगर वो कोई किसी चीज को श्वास से न जोड़े तो उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो सकता। यह भी गुरु सम्मति है कि तुम कुछ बनो ही नहीं, ऐसा भीतर भीतर समझो और जानो कि मैं यह जड़ देह नहीं हूं। ये सबसे पहला पाठ है। तुम कुछ बनो ही नहीं और बल्कि ये जानो कि मैं यह जड़ देह नहीं हूं और मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा में हूं, मैं परम चेतन हूं। अंत में देखो कि मैं हूं ही नहीं, सब वही है, वही सर्वमय। शांत होकर, संकल्प रहित होकर यही देखो कि संकल्प विचार चैतन्य सागर की तरंगे हैं। परमात्मा की अनुभूति के लिए कुछ नहीं करना है, सब करना छोड़कर देखना है। परमात्मा की सत्ता में, चेतना में स्वतः सब कुछ हो रहा है। परमात्मा की, ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, प्रत्युत अनुभूति ही सत्य है। परमात्मा परमेश्वर है, तो साक्षात है वही परमात्मा। परमात्मा में अतीत, भूतकाल, भविष्य काल नहीं है। मन ही आभास सत्ता है, वो या तो भूत है या भविष्य है। भूत की भविष्य की सत्ता नहीं हुआ करती। अहंकार के कारण, विचारों के कारण आत्मबोध की दृष्टि आवरण में है। अहंकार हटते ही आत्मबोध सुलभ दिखता है। सदा सत्य को ही बिलोते रहो, सदा सत्य को ही बिलोते रहो, सदा सत्य को ही बिलोते रहो, सदा सत्य को ही बिलोते रहो। हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। सदा सत्य को ही बिलोते रहो, सदा सत्य को ही बिलोते रहो। हृदय से विकारों को धोते रहो, हृदय से विकारों को धोते रहो। सदा सत्य को बिलोते रहो, सदा सत्य को बड़े से बड़ा यही काम करना, बड़े से बड़ा यही काम करना। चपल मन को स्वामी रख कर विचरना, चपल मन को स्वामी रख कर विचरना। से न डरना, अटल धैर्य धरना, से न डरना, अटल धैर्य धरना। कहीं भी नहीं पाप बदले उतरना, कहीं भी नहीं पाप बदले उतरना। परम पुण्य देवी, परम पुण्य देवी रोते रहो, परम पुण्य रोते रहो। सदा सत्य को
मन को भुलाने न पाए, भुलाने न पाए। समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। बहुत खो चुके अब ना खोते रहो, बहुत खो चुके अब ना खोते रहो। सदा सत्य खोई सदा सत्य खोई खोते रहो। हृदय से विकारों को रोते रहो, हृदय से विकारों को रोते रहो। सदा सत्य खोई खोते रहो, सदा सत्य खोई खोते रहो। उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके। मनोकामना जाल को तोड़ करके, मनोकामना जाल को तोड़ करके। जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके। सोई लहरी से लगन जोड़ करके, सोई लहरी से लगन जोड़ करके। प्रलोभन से उपराम होते रहो, प्रलोभन से उपराम होते रहो। सदा सत्य खोई खोते रहो, सदा सत्य खोई खोते रहो। मिले मुक्ति से वही ज्ञान उत्तम, मिले मुक्ति से वही ज्ञान उत्तम। बड़े गैर संपत्ति वही ज्ञान उत्तम, बड़े गैर संपत्ति वही ज्ञान उत्तम। गए प्रेम धारा वो गुणे गान उत्तम, गए प्रेम धारा वो गुणे गान उत्तम। मिले नित्य प्रियतम वही ज्ञान उत्तम, मिले नित्य प्रियतम वही ज्ञान उत्तम। पथिक स्वयं में शांत होते रहो, पथिक स्वयं में शांत होते रहो। सदा सत्य खोई खोते रहो, सदा सत्य खोई खोते रहो। हृदय से विकारों को रोते रहो, हृदय से विकारों को रोते रहो। सदा सत्य खोई खोते रहो, सदा सत्य रहो। संत वचन है, बुद्धि योग द्वारा मंथन करो, मन के संयोग में घर्षण न करो। मंथन से नवनीत रूपी सार निकलता है, घर्षण से संताप उत्पन्न होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा
कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। ओम शांति शांति शांति।